जय श्री कृष्ण। मकर राशि और मकर लग्न इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है इस समय में कि जो मंगल और शनि जो स्ट्रेस बराबर बनाए हुए थे पिछले वीक के अंदर, अब ये दोनों ग्रह आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। शनि और मंगल भाग्य पे दृष्ट हैं। फॉरेन ट्रेवल होना हुआ, बाहर विदेश से संबंधित काम करने वाले लोग, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं या नौकरी पेशा में है, आना जाना जिनका लगा रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन की दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी हो गई। जो आपका माइंड सेट है वो भी स्ट्रॉन्ग है, यानी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अब आप सक्षम है। एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बुध और सूर्य यहाँ पे भरणी नक्षत्र में है, अपने स्थान पे दृष्ट है दशम पे, तो प्रोफेशनल पार्ट आपका थोड़ा विम्सिकल हो गया। स्ट्रेस है वहां पर, लेकिन अनिश्चितता की स्थिति दिखाई दे रही है। गुरु और शनि दोनों द्वादश पे दृष्ट हैं। विदेश में रहने वाले लोग या विदेश से संबंधित काम करने वाले लोग, आपका चार्ट जो है एक्सप्लोर कर रहा है। अमूमन सभी लोगों का एक्सप्लोर माने लेवल उठ रहा है। द्वादश भाव जो है एनर्जी ड्रेन आउट का होता है। जब एनर्जी ड्रेन होती है तो चीजें चलती हैं, यानी मूवमेंट होता है। तो ये बहुत अच्छा साइन है कि आपका चार्ट मूवमेंट में है इस समय, बहुत अच्छी पोजीशन है। तो ये बात हो गई। राहु की दृष्टि से पेट की तकलीफ का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। केयरफुल रहें थोड़ा सा। चार्ट जो है थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स बता रहा है, खरीद फरोख्त बता रहा है, इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखें। तो वीक की शुरुआत जो हुई वो चंद्रमा से हुई। चंद्रमा आपके कुंभ राशि में है, राहु के साथ हैं। स्पाउस या मैरिटल रिलेशनशिप या बिजनेस रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, थोड़े स्ट्रेस में जा सकते हैं। लेकिन 11 तारीख को ही चंद्रमा कुंभ में वर्गोत्तम में 1:15 के बाद से 19-24 तक, एक बहुत अच्छा साइन है जो इसको स्ट्रेस में होने के बावजूद भी एक स्टेबिलिटी दे रहे हैं। एक अच्छा साइन है। गुरु की दृष्टि से थोड़ा एक डिससेटिस्फेक्शन है, तो महज थोड़े से डिससेटिस्फेक्शन से कोई बड़ा निर्णय ना लें। बिजनेस और मैरिटल रिलेशन संभालने की कोशिश करें। चंद्रमा कुंभ में आ गए और 11 तारीख को सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हुआ कि मंगल जो है मेष राशि में आ गए। तो मंगल जो यहाँ पे 7 तारीख से वर्गोत्तम में थे, अब ये मेष राशि में आकर के वर्गोत्तम में रहेंगे। तो ये लेकर के करीब 15 तारीख तक मंगल यहाँ वर्गोत्तम में, तो 8 दिन मंगल वर्गोत्तम में जो है, इसकी वजह से आपका चार्ट थोड़ा अच्छे मूड में आ गया। मंगल एनर्जेटिक प्लैनेट है, आपको एनर्जी देते हैं। यहाँ बैठ करके सूर्य के साथ थोड़ा एग्रेशन दे रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखना है, किसी भी तरह के निर्णय लेने में थोड़ा केयरफुल रहें। और मंगल की जो दृष्टि है 7th हाउस पे है, जो नक्षत्र केतु का होने की वजह से थोड़ा स्ट्रेस दे सकता है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पे एक्यूट कॉम्बिनेशन है। पेट की तकलीफ का, पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना, पैरों में कंधे में दर्द होना, इनका थोड़ा विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि एग्रेसिव और बड़ा एक्यूट कॉम्बिनेशन है। तो ये एक बात हो गई। और इसके बाद में फिर हम ये देख रहे हैं कि 11 तारीख को ही शुक्र कन्या नवांश में आते हैं। शुक्र आपका योग कारक ग्रह है। कन्या नवांश में आने से शुक्र के थोड़ा सा यानी पत्नी योग कारक है, इसलिए जन्म योग कारक नीच नवांश में थोड़ा सा कमजोरी आ जाती है, थोड़ी डिम हो जाती है। और उसको प्रोफेशनल पार्ट है, शुक्र आपका माइंड सेट है, ये सब थोड़े से लो हो रहे हैं। ये तो कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है सूर्य बुध का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, जो आपकी ट्रैवल करा रहा है, लोकेशन चेंज करा सकता है, एसेट के लिक्विडेशन करा सकता है। पेरेंट्स की हेल्थ का यहाँ पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। स्पेशली जिनको सांस की तकलीफ रहती है वो लोग विशेष ध्यान रखें। कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम के पेशेंट जो हैं उनको उनको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो 11 को सूर्य कृतिका नक्षत्र में आ गए। अब आ जाते हैं हम 11 को सूर्य कृतिका नक्षत्र में आ गए। भरणी से जो काफी लंबे समय से सूर्य भरणी नक्षत्र में था, अब कृतिका में आ गया। ट्रैवल का पार्ट हो गया, आपके प्रोफाइल, आपके एसेट का पार्ट हो गया। ये थोड़ा स्ट्रांग मोड में आ गया। इसके 12 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में आ गए। चंद्रमा यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ गए। शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन रिडिफाइनिंग मोड है। थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति बन रही है, इंट्रोवर्ट आप हो रहे हैं। तीर्थ यात्रा होती है तो थोड़ी सी तीर्थ की तरफ भी जा सकते हैं। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में रिडिफाइनमेंट आ रहा है। सॉरी, रिकॉग्निशन भी दे रहा है।
अच्छा साइन है। इसके बाद में आप ये देखिए कि 13 तारीख को ये जो बुध भरणी में थे ये भी कृतिका में आ गए, तो दोनों ग्रह जो हैं कृतिका नक्षत्र में आ गए। ये कृतिका नक्षत्र अच्छा नक्षत्र है, स्टेबल है। भरणी नक्षत्र की बजाय ये ग्रह अच्छी पोजीशन में है। लेकिन मेष के साथ में बैठ करके, मेष के मंगल के साथ में बैठ करके ये जो ये जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा एग्रेसिव ज्यादा हो जाता है, तो भाई ध्यान रखने की जरूरत है। रिलेशनशिप को लेकर के ध्यान रखना है, ट्रैवल को लेकर ध्यान रखना है, और आपकी लाइबिलिटीज असेट इनको लेकर के ध्यान रखना है, पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना है। और ये कॉम्बिनेशन ट्रैवल भी करा सकता है, ट्रैवल कौन भी है ये। मीन राशि में चंद्रमा आ गए और इसके बाद में फिर 13 तारीख को बुध भरणी नक्षत्र में आ गए। 14 तारीख को गुरु मिथुन राशि में वर्गोत्तम में आ जाते। ये गुरु यहाँ वर्गोत्तम में है, द्वादश पे दृष्ट है, यानी इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं, एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं, एनर्जी का ड्रेन आउट बता रहे हैं। आप सॉरी, आपकी ट्रैवल होना, पैसे का एक्सपेंडिचर होना, फिजिकल मेंटल फाइनेंशियल किसी भी तरह की एनर्जी का ड्रेन आउट होना। शनि की दृष्टि है, बहुत बड़ी पोजीशन है, लाइबिलिटीज क्रिएट हो सकती है, थोड़ा केयरफुल रहना है। पेट की तकलीफ का ध्यान रखें, थोड़ा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थोड़ी परेशान कर सकती है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा इसी तरह की बॉइलिंग कैरेक्टर हो सकता है, जो असल में एक डिससेटिस्फैक्शन हो, जहां पर थोड़ा इस तरह की चीजें हो सकती हैं। इनका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। 14 तारीख को शुक्र मिथुन राशि में आ रहे हैं, तो शुक्र जो है यहाँ पर आ गए मिथुन राशि में। तो जब शुक्र यहाँ पर आ गए तो आप ये देखिए कि प्रोफेशनल पार्ट आपका गुरु के साथ में यहाँ है, तो इसका मतलब ये इसको चेंज बता रहा है। बड़ा चेंज नहीं है तो छोटा चेंज हो सकता है, सिंपली प्रोफाइल में चेंज आ सकता है, वर्किंग प्रोफाइल में चेंज आ सकता है, कामकाज में थोड़ा परिवर्तन आ सकता है, इस तरह की चीजें बन सकती हैं। शुक्र यहाँ आ गए, लेकिन जिनकी जन्म पत्री थोड़ी ध्यान सेंसिटिव है, जहां पर शुक्र बुध की, शुक्र गुरु की पोजीशन थोड़ी कमजोर है, वो ध्यान रखें। ये थोड़ा पेट की तकलीफ भी दे देते हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। एक डिससेटिस्फेक्शन आ रहा है प्रोफेशनल पार्ट पे, बच्चों को लेकर के भी थोड़ा सा एक डिससेटिस्फेक्शन सा दिखाई दे रहा है। इसके बाद में चंद्रमा 14 तारीख को मेष राशि में आ जाते हैं। चंद्रमा यहाँ से शिफ्ट हुए, अब चंद्रमा यहाँ आ गए। यहाँ पर चंद्रमा बुध सूर्य मंगल के साथ में, चंद्रमा एग्रेशन में है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में किसी तरह का एग्रेशन ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना है। एसिडिटी की वजह से स्पाउस को पेन दर्द वर्द की तकलीफ होना, या आपके रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सा इस तरह का एक्यूट कैरेक्टर आना, इरिटेशन डेवलप होना, ये पॉसिबल है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, केयरफुल रहें। बुध और चंद्रमा यहाँ पर बड़ा सडन गेन और सडन लॉस का कॉम्बिनेशन है, तो आपको किसी भी तरह के ऐसे काम करने वाले, शेयर मार्केट में, गोल्ड सिल्वर में उतार चढ़ाव के काम करने वाले लोग ध्यान रखें। ट्रैवल हो सकती है आपकी लोकेशन चेंज हो सकती है, एसेट लिक्विडेशन की तरफ ये जा सकता है। पेरेंट्स की हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग है, आपकी पोजीशन को मजबूत बना रहा है, अच्छी पोजीशन है। अब अगली बात ये हो गई कि चंद्रमा मेष राशि में आ गए हैं, और इसके बाद 15 तारीख को बुध वृषभ राशि में आते हैं। अब बुध जो यहाँ पर थे अब वृषभ राशि में आ गए। बुध जैसे वृषभ में आते हैं, शुक्र के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है आपके इसमें, शुक्र बुध का जो कॉम्बिनेशन 15 तारीख को बन रहा है, ये आगे भी रहेगा। जो लाइबिलिटीज को लेके, बच्चों की पोजीशन को लेकर के, आपके माइंडसेट को लेकर के, माइंडसेट प्लीजेंट हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। बच्चों को लेके इंपॉर्टेंट डिसीजन हो रहे हैं, आपकी ट्रैवल भी हो सकती है, प्लेजर ट्रिप पे भी आप जा सकते हैं, लग्जरी प्रॉन चीजों में इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। ये इस तरह की चीजें इसमें आ रही हैं, तो बच्चों को लेकर के थोड़ा ध्यान रखें, और उसमें कुछ भी ऐसा ना हो कि भाई हम क्या नाम से गलत डिसीजन ले जाएं जिससे लायबिलिटी ज्यादा बढ़ जाए। बिजनेस में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा केयरफुल रहें, ऐसा ना हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा खर्च कर दिया, प्रोडक्शन पे कम खर्च किया। ये कभी कभी इस तरह की चीजें होती हैं, तो उनका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद में 15 तारीख को सूर्य भी राशि बदल रहे हैं, वृषभ राशि में आ रहे हैं, तो सूर्य भी यहाँ आ गए। अब सूर्य जब यहाँ आ गए तो 4 ग्रहों का एक कॉम्बिनेशन बना, तो अब यहाँ पर चंद्र मंगल रह गए, सूर्य हट गए यहाँ से। सूर्य जो है शुक्र बुध के साथ आके थोड़े प्रेजेंट हैं,
एसेट खरीद रहे हैं, एसेट बाइंग हो रही है, ये चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं। एसेट बन रहे हैं, प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर चेंजेस आ रहे हैं, नौकरी पेशा है तो थोड़े चेंजेस आ रहे हैं, ये चीज आ गई। अब इसके बाद में 16 तारीख आ गई। 16 तारीख को मैंने मना किया हुआ है, चंद्र मेष राशि में भरणी नक्षत्र में, तो डिसीजन लेने से बचें, इंपॉर्टेंट डिसीजन ना लें, क्योंकि ये अनिश्चित नक्षत्र है, whimsical है, गलत निर्णय हो सकता है। 16 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में आ गए। अब चंद्रमा भी यहां से शिफ्ट हो गए, 16 तारीख को यहाँ आ गए। चंद्रमा बुध के साथ में है, सूर्य के साथ में है, 5 ग्रहों का एक कॉम्बिनेशन बना, 6 लॉर्ड के साथ में। अडमेंट नहीं होना है किसी चीज को लेकर के, अडमेंट नहीं होना कि मुझे तो ऐसा ही करना है, गड़बड़ हो जाएगी। इमोशनल कैरेक्टर, थोड़ा सा भावनाओं का अतिरेक जो है वो ठीक नहीं है, उसका थोड़ा ध्यान रखें। बच्चों के पार्ट पर या सेट लेने के पार्ट पर, इन चीजों पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि लाइबिलिटीज में कन्वर्ट हो जाए। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बाकी वैसे ही बड़ा फायदेमंद कॉम्बिनेशन है जो आपको बहुत मदद कर रहा है। शनि लगातार आपको मदद कर रहे हैं, शनि अब अकेले रह गए। चंद्रमा के वृषभ राशि में आने के बाद से मंगल रीडिफाइनिंग मोड में चले गए। मंगल आपका एसेट का कारक हो गया, तो लोकेशन हो गई आपकी, ट्रैवल हो गई आपके, एसेट हो गए, उनको लेके अगले वीक में कंसर्न बनी रहेगी। रीडिफाइनिंग मोड में है। पेट की तकलीफ का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का ध्यान रखने की जरूरत है। जय श्री कृष्ण।